बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटन। तो आलू गोश्त बनाएंगे हम शोरबे वाला, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसान सी रेसिपी होने वाली है। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी सबसे पहले हमने यहाँ पे प्रेशर कुकर ले लिया। उसके अंदर हम तकरीबन 500 ग्राम जो मटन है अच्छे से हमने इसको वॉश कर लिए, तो वो अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो मटन शामिल करने के बाद हम इसमें सबसे पहले आधा चम्मच जो है अदरक कुटा हुआ इस्तेमाल करेंगे। साथ ही हम इसमें तकरीबन 8 से 10 जो है लहसुन के शामिल करेंगे। 2 से 3 अदद छोटे साइज़ के हमने प्याज इसमें शामिल कर देनी है, और ये 2 अदद कटे हुए टमाटर हैं। तो ये 500 ग्राम मटन और 500 ग्राम आलू दोनों की क्वांटिटी बिल्कुल सेम है, तो उस हिसाब से हमने इसके अंदर प्याज वगैरह शामिल किया है। तो साथ ही इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे। अच्छा जी, पानी यहाँ पे मैंने तकरीबन 4 गिलास ऐड किया है। तो 4 गिलास पानी काफ़ी है। तो इसी में हम यखनी में ही हम शोरबा भी बना लेंगे। तो तकरीबन इसको हमने 15 मिनट के लिए प्रेशर कुकर लगा के हमने मटन को अच्छे से गला लिया। तो अब यहाँ पे हमने एक अदद कढ़ाई लिया, उसके अंदर हम ऑयल शामिल कर देंगे। ऑयल मैंने यहाँ पे तकरीबन 1.5 कप के करीब लिया है। आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम इसके अंदर जो हमने मटन को उबाल लिया था वो, और उसके साथ ही हम लहसुन प्याज का सारा मिक्सचर इसके अंदर डाल लेंगे। अच्छा, इन सब चीज़ों को हमने छान लिया था, यखनी को सेपरेट कर दिया था। तो अब हम इसकी बुनाई करेंगे। मेन चीज़ है कि यहाँ पे इसकी बुनाई बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है। हर चीज़ इसमें घुल मिल जाती है, तो आपको बिल्कुल भी इसमें कोई भी पेस्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये इतना ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। तो यहाँ पे हमने इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट तक अच्छे से हमने मटन को फ्राई कर लेंगे। ऑयल में जितना इसको अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे उतना ही ज़्यादा इसका टेस्ट आएगा, और इसकी जो स्मेल आती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम इसके अंदर 500 ग्राम कटे हुए आलू, जो कि मैंने मीडियम साइज़ में कट किए हैं, तो वो हम शामिल कर देंगे मटन के साथ ही। तो इनको भी तकरीबन हम दोनों को तकरीबन 3 से 4 मिनट तक मज़ीद इनको बुनाई करेंगे। बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन बन के रेडी होगा। यकीन माने कि आपको देख से भी बेहतर ये टेस्ट जो है ये आपको लगेगा। तो अब यहाँ पे हमने तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच छोटा जो खाने का चम्मच है वो हमने इसके अंदर नमक शामिल किया, और 2 से 3 चुटकी इसके अंदर हल्दी का जाएगा, और साथ ही हम इसके अंदर सुरख मिर्च डालेंगे तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच। अच्छा, ये तीखी मिर्च है। इसके बाद हम इसके तकरीबन आधा चम्मच कश्मीरी मिर्च का डालेंगे, वो बिल्कुल ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसको ऐड करें, चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कश्मीरी मिर्च या देगी मिर्च इसमें शामिल करेंगे तो बिल्कुल सेम लुक वाइज भी ये देग जैसा ही सालन बन के रेडी होगा, लेकिन जायके में उससे कहीं बेहतरीन ये सालन बनेगा। तो यहाँ पे अच्छे से तमाम मसालों की बुनाई कर लेंगे। इसमें हमने साबुत खड़े मसाले बिल्कुल भी शामिल नहीं किए। तो आपने यहाँ पे वीडियो को जल्दी से लाइक कर देना है अगर आपको हमारी रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं। तो अब हमने इसमें साथ ही शामिल कर दिया यखनी को। यखनी का जो हमने 3 से 4 गिलास पानी ऐड किया था वही हमने सेपरेट से छान लिया था, और वही हम इसके अंदर शामिल करके इसको तकरीबन कवर कर देंगे 6 से 7 मिनट के लिए, जब तक कि पानी जो है वो हाफ़ ड्राई नहीं हो जाता। तो माशाल्लाह से बहुत ही बेहतरीन सा यहाँ पे जो सालन है बन के रेडी हो चुका है। आलू शोरबा बहुत ही मज़ेदार सा ये आलू गोश्त का सालन बना है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही बेहतरीन सा ये शोरबा भी बन चुका है। तो अब आलू जो है वो भी बहुत अच्छे से इसमें गल चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। घर का ताज़ा फ्रेश पिसा हुआ ये गरम मसाला, जिसमें हमने 5 से 6 अदद काली मिर्च लिया है, आधा चम्मच ज़ीरे का, और 2 छोटे टुकड़े जो हैं दालचीनी के हैं। इन सब को हमने अच्छे से पीस लिया, और वही हमने इसके अंदर
गरम मसाला शामिल किया है और गरम मसाले की जो मिकदार है वो तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच छोटा खाने का बनना है। तो अब हम इसके अंदर सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे, साथ ही थोड़ा सा सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। इसकी मज़ीद खूबसूरती के लिए, मज़ीद टेस्ट को बेहतर बनाने के लिए आप इसमें लास्ट पे सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया लाजमी से ऐड कीजिएगा। तो बहुत ही बेहतरीन सा हमारा आलू गोश्त बन के रेडी हो चुका है। तो आपने भी इसी तरीके से बनाना है, सेम रेसिपी को फॉलो करना है, तो इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी ये रेसिपी। तो बहुत ही बेहतरीन सा ये सालन बन के रेडी हो चुका है। तो आपने चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और हमारी हौसला अफजाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर देना। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।